अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? बेटा ठीक है अल्लाह की खुश खुश है सर, आप सुनाए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। कारी साहब आपके उस्ताद आ रहे हाँ जी, काई साहब, खादम साहब के मैं घर गया था, वो मिले नहीं। लो जी, ये है गवर्नमेंट एमसी मिडिल स्कूल नंबर 6 भी। ये जब हम पढ़ते थे उस वक्त हाई होने जा रहा था, लेकिन पता नहीं अब क्यों नहीं हो सका, क्या वजह थी। अभी तक 6 भी है और यहाँ पे अक्सर हम आते थे तो असम्बली हो रही थी, ठीक है। और डेली की एक ही रूटीन थी। अब अपने स्कूल में चलते हैं, नामदर्ज करवाते हैं। बनने से पहले का है, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे मिली है, उस दौर का रजिस्टर 1930 का, ठीक है। ये दिखाइएगा सर, इसमें अभी भी उनके नाम और ये हाज़िरी रजिस्टर है, क्या चीज़ है सर? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हो रहा हूँ मुश्ताक अहमद। अच्छा जी, आज जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा व्लॉग बनने जा रहा है और इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुख्तार साहब का, हेड मास्टर हैं 6B में, और हसन मुख्तार भाई का जो पंजाब पुलिस में है। और उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी कि मैं अपने स्कूल पे व्लॉग बनाऊँ। कुछ दोस्तों से रब्ता किया, देखे कोई आता है या नहीं आता। गाड़ी में ले आया हूँ, चलते हैं, आपको दिखाते हैं 6B स्कूल। और कमेंट में आपने बताना है किस किस ने इस स्कूल से पढ़ा है और किस किस ने पेपर दिए, क्योंकि वो सेंटर भी बनता था और बड़ा मज़े का सेंटर होता था। तो सब ने कमेंट में लाजमी बताना है कि अगर आपने 6B में कभी विज़िट किया यानी कि पेपर दिए या वहाँ पढ़े हो, तो लाजमी कमेंट करिएगा। लो जी, मैं रवाना हो गया हूँ और यहाँ से हम पेट्रोल डलवा लेते हैं इस पंप से, ताकि कोई मसले मसाइल ना बने। लो जी, पेट्रोल डलवाया। ये जो अटक पेट्रोल पंप है हमारे पास ही है घर के। अच्छा, खाने वाल में पेट्रोल यार सही किसका है? मैंने 2-3 जगह यानी कि फील्ड में जाना होता है, पेट्रोल हम डलाते हैं, किसी पेट्रोल पंप की कोई एवरेज आती है, किसी की कोई। अब पता नहीं ये पेट्रोल का इशू है या मीटर का इशू है, इनकी गेज का इशू है। तो खाने वाल में किस पेट्रोल पंप की एवरेज ठीक है? मुझे तो जो अभी तक लगी है वो लगी है हसनैन पंप की, या फिर हुमायूं खान, या जानिया में एक यूरो पंप है उसकी। तो आप बताएं खाने वाल में पेट्रोल के लिए कौन सा जो है पंप वो ठीक है? अच्छा जी, ये रोड है जो मॉडल स्कूल को जाता है और SP चौक। मॉडल स्कूल में भी काफ़ी अच्छी यादें हैं, तो कोशिश करूँगा प्रिंसिपल साहब से जो अब मौजूद हैं उनसे रब्ता मैं करूँ और वीडियो के लिए अगर वो मान जाए तो। अच्छा, यहाँ पे जो है ना जी, ये शहतूत के दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है। अब तो ये इन्होंने खैर वो भी लगा दिया, बाड़े शाड़े, पहले ये नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, स्कूल से वापसी में ना यहाँ पे हमारी ब्रेक जरूर होती थी। यहाँ पे ये केनाल कॉलोनी है और यहाँ पे रुक के हमने शहतूत खा ले, और घर जब जाना तो सारी यूनिफॉर्म हमारी भरी होनी, वो जैसे उसके दाग होते हैं ना, जामनी जामनी, तो फिर मार पड़ती थी। अच्छा जी, ये स्टेशन चौक आ गया। स्टेशन चौक से अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हुआ करती थी, क्योंकि वालिद साहब के साथ हम जाते थे साइकिल पे। तो यहाँ पे ये होता था कि कभी वो उतार देते थे हमें सीढ़ियों पे, वो सामने स्टेशन है, स्टेशन के साथ सीढ़ियाँ, सबको पता है। स्टेशन से कभी सीढ़ियाँ क्रॉस करके जाते थे और वैसे ज़्यादातर इस साइड से जाते थे। तो मैं दूसरी साइड से जाऊँगा और अक्सर ये जो फाटक है ना, ये बंद भी होता है। तो देखते हैं कि अब वो फाटक वाला रोड है नहीं है। वैसे तो मेरी दुआ है कि वो खुला हो, यानी कि वो मिल जाए रास्ता, क्योंकि वो बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है देखने वाला है। ये देखिए जी, ये जो रोड है ना, ये शुरू से सुनसान ही है और यहाँ पे अक्सर हम लेट हो जाते थे अकेडमी से, तो यहाँ से जाते हुए हमें डर भी लगता था। यहाँ पे एक स्कूल था, ये प्री गर्ल्स मॉडल है, इसको हाई है या पता नहीं, ये अभी भी है, बहुत पुराना है। और आगे एक चौक आएगा, वहाँ पे हमारे सर होते थे मुमताज़ साहब, उनके साथ उनकी बाइक छीन ली थी, ठीक है। और ये पहला वाक़या था उस दौर का, वरना उस वक्त इतनी चोरियाँ नहीं होती थी। तो लेकिन और हम सब बड़े डर गए थे, क्योंकि हम भी इधर से गुजरते थे। लेकिन ये है कि वो फिर उनकी बाइक मिल भी गई थी, इधर कहीं से वो आते थे, मैंने उनका घर तो नहीं देखा हुआ। ओ शिट यार, फाटक जो है वो बंद है। अब ये देखते हैं कि हमें रास्ता मिलता है या नहीं, वरना फिर दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे।
भाई को रिक्वेस्ट कर देते हैं। लो जी, पहले भी एक कैरी डब्बा खड़ा है और ये वैसे ही विराली क्वार्टर, यहाँ पे पता नहीं कोई बंदा होता भी है या नहीं। अब यहाँ मैं आ तो गया हूँ। अच्छा, हमारे दौर में बंद होता था तो टेंशन नहीं होती थी, ये साइड पे साइकिल मोटरसाइकिल का रास्ता है, यहाँ से गुजर जाते थे, लेकिन अक्सर खुला होता था स्कूल टाइम में। अब ये पूछना पड़ेगा किसी से, देखता हूँ मैं कोई यहाँ पे मुझे मिल जाए बंदा तो जाने की इजाज़त दे दे, क्योंकि ये जो है ना नज़ारा आगे दिखाने वाला है। और ये इधर साइड पे जगह होती थी पहले, हम इस साइड से जाते थे तो ऊपर से भी आ जाते थे। अब देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जानने वाला आ रहा है, मुझे दूर से नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल मेरा कज़न है, RCA में जॉब करता है, हो सकता है वही हो, अल्लाह करे वही हो तो फिर काम बन जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई वाकफ़ कार इधर अब नहीं मिलेगा इस टाइम जानने वाला। नहीं, वो नहीं है, ये कोई और है। चलो पूछते हैं। लो जी, वो जिसका मैंने जिक्र किया था कज़न ही है, और चाबी का कोई इंतज़ाम कराते हैं, अगर मिल जाती है तो फिर जाते हैं। ठीक है। अरे बड़े अच्छा जी, ये कज़न है मेरे अजीम भाई, और वो जुगाड़ हम लगा रहे थे लेकिन लगा नहीं, क्योंकि वो वाला गेट फिक्स है, ऐसे ही है, वो गेट फिक्स है, इसकी चाबी मिल सकती है तो अब ऊपर से जाना पड़ेगा। ये रास्ता नहीं दिखा सकता, वैसे ये रास्ता था यहाँ पे साइकिल पे जहाँ पे हम जाया करते थे। अब तो ये सारा ये बंद कर दिया ना, ये भी अब ये सारा रेलवे ने बंद, हाँ बंद कर दिया है। ये अजीम भाई हैं, ये भी मेरे वालिद साहब के स्टूडेंट है। अजीम भाई किस साल में पढ़ा आपने? मैंने 1987 में। और किस स्कूल में? 3B में। हाँ जी। कोई है अभी स्कूल का दोस्त वगैरह किससे राब्ता या सब खत्म? नहीं, राब्ता बिल्कुल, एक दोस्त मिला था तकरीबन 30-35 साल बाद। अच्छा, वो भी मुझे इत्तफाकन मिल गया था, तो फिर उसने मुझे याद किया, कहता यार मेरे क्लास का। अच्छा, इनके तो काफ़ी पुराने हो गए, मेरे वाले हैं वो सारे कोई पुलिस में, कोई रेलवे में, कोई आ ही नहीं सकता, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। चलें जी, फिर अब दूसरा रास्ता लेते हैं, वहाँ से देखते हैं। यार वैसे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि जाना मैं इधर से जाता था, क्योंकि ये जो था मेन रोड था हमारा और गुज़रने के लिए, और यहाँ पे बहुत से दोस्तों के घर थे। अब मेरे ख्याल वो रहते तो नहीं है, लेकिन चलो दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं मायूस हूँ, क्योंकि ये जो आपके रास्ते होते हैं ना, रास्तों में दोस्तों के घर और ये बड़ी अहम चीज़ें थी, और हो सकता है कुछ दोस्त मिल भी जाते हैं, क्योंकि एक मेरे ख्याल में दोस्त है बिलाल शेख, उसका अभी भी घर है वहाँ पे। तो खैर अब मुझे वापस ये स्टेशन वाला रोड लेके परे से जाना पड़ेगा, दूसरी साइड से। चलें जी, उधर से चलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ मैं अपने स्कूल में। हमारे स्कूल के दो ही रास्ते थे, वैसे तो तीन थे, एक सीढ़ियों वाला था, तो अब उससे तो मैं जा नहीं सका, जैसे घर से एक्साइटेड में मैं निकला था। लेकिन चले, अब ये रेलवे रोड से जा रहा हूँ। एक इधर से रोड आता है, वो स्टेशन वाला, अक्सर लोगों को पता होगा। स्टेशन से जो रोड आता है ना, तो वो यहाँ से आगे फिर ये फाटक, अच्छा उस वक्त होता था फाटक, अब तो ये बंद कर दिया ना, अंडरपास बना दिया है। पहले फाटक होता था, यहाँ से गुजरना होता था, और ये अक्सर ये भी बंद ही होता था। तो खैर साइकिल से साइड से निकल जाते थे, साइकिल मोटरसाइकिल वाले। तो एक रास्ता भी था इधर से नीचे से गुजरने का, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, और फाटक भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो रोड आ रहा है ना स्टेशन वाला, यहाँ से फिर आना पड़ता है, यानी कि अक्सर ज़्यादा मोस्टली वहाँ से जाते थे, लेकिन अब वो ये फाटक बंद है, तो फिर सारे जैसे कि फाटक बंद कर दिया रेलवे ने। ये अंडरपास से निकलूँगा और फिर मैं एक और रोड दिखाऊँगा जो है 6B वाला। अच्छा जी, ये रास्ता है वो, और ये रास्ता है ये वाला, अब इधर से मैं जाऊँगा। किस्मत माड़ी है जी हमारी, ये रास्ता भी बंद कर दिया है रेलवे ने। अब वो ऊपर से जाना पड़ेगा लाहौर मोड़ वाली साइड से। आज लग रहा है मुझे, पता नहीं मैं पहुंचूंगा भी या नहीं। मुझे अचानक से याद आ गया कि यहाँ पे एक मेरा दोस्त रहता था, वहाँ से रास्ता था, तो यहाँ पे उसका घर होता था। पता नहीं उस वक्त तो सारे पक्के घर नहीं होते थे, बस ऐसे ही थे। अब तो बड़े चेंज हो गया। और रास्ता मुझे अचानक लाहौर मोड़ से मैं जा रहा था, वैसे राजपूत कॉलोनी से, तो मुझे ये याद आ गया, यहाँ करके मेरे एक दोस्त का घर होता था।
उसका नाम था अदनान या शायद कुछ ऐसा नाम था। तो बहरहाल अब तो सारे ये घर वगैरह टूट गए और कभी आए नहीं, मैं याद भी नहीं है कौन सा घर था यहीं कहीं पे। चले जी, ये कच्चा पक्का एक रोड मिल गया है। अब उम्मीद है कि मैं पहुंच ही जाऊंगा अपने स्कूल में। तो वो सामने रोड नज़र आ तो गया, नहीं बल्कि बिल्डिंग है, इससे परली साइड पे रोड है। चलो, ये टावर वाला ग्राउंड होता था, यहाँ पे हम खेलते थे और अब ये बाउंड्री कर दी है। वैसे पहले ये दीवार वगैरह नहीं होती थी। लो जी, आखिरकार इतना घूम फिर के आने के बाद मुझे अपना स्कूल मिल गया और ये आ गया है जी मेरा स्कूल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी जाते हैं बाद में ठहर के। मैं आपको पहले वो चौक दिखा देता हूँ जहाँ पे अक्सर हम खेलते थे। ठीक है, अब यहाँ से तो मैं नहीं आ सका, तो चले, ये है जी वो चौक। ठीक है, ये हमारा स्कूल और ये टैंकी वाला चौक जो मशहूर था। और यहाँ पे एक मेरा दोस्त होता था इस घर में, नवीदुल्लाह बलोच, वो वाला। अब तो मेरा ख्याल वो भी छोड़ गए हैं यहाँ से। और ये मस्जिद जहाँ पे एक यहाँ से बैक साइड पे दरवाज़ा होता था 6B का, और वो सामने दुकानें वगैरह थी। और ये सारा चौक है जी। ठीक है, यहाँ पे हम बैठते थे, खेलते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। ये स्कूल है और ये माशाल्लाह अब इन्होंने यहाँ पे भी एक ग्राउंड वगैरह बना दिया। मुख्तार साहब ने काफ़ी मेहनत की है 6B स्कूल में। तो चलें जी, गाड़ी लगाते हैं साइड पे। लो जी, ये है गवर्नमेंट MC मिडिल स्कूल नंबर 6B। ये जब हम पढ़ते थे उस वक्त हाई होने जा रहा था, लेकिन पता नहीं अब क्यों नहीं हो सका, क्या वजह थी। और यहाँ पे अक्सर हम आते थे तो असेंबली हो रही थी। ठीक है, और डेली की एक ही रूटीन थी। अब अपने स्कूल में चलते हैं, नाम दर्ज करवाते हैं। लो जी, मैं अपने स्कूल में इंटर हो गया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लगाया करते थे अपनी बाइक से, और वो होता था PT बशीर साहब का ग्राउंड। ठीक है, ये हसन भाई आ गया और मुख्तार साहब, जिनका बहुत शुक्रिया मुझे इतना मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कारी साहब आपके उस्ताद आ रहे हैं। हाँ जी, काई साहब, खादम साहब के मैं घर गया था, वो मिले नहीं। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह ताला और सर। अभी तक जो हमारे टीचर हैं वो तकरीबन सब रिटायर हो गए हैं, कुछ वफात पा गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। सिर्फ हाफिज़ साहब हैं अभी तक यहाँ पे और ड्यूटी निभा रहे हैं उसी तरह अपनी। और हाफिज़ साहब का गेटअप अभी तक वैसे ही है जैसा हमारे दौर में हुआ करता था। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इस चीज़ का मौका दिया मुझे। आए जी, आपको अपनी क्लासें वगैरह भी दिखाता हूँ मैं। और ये हाल कमरा होता था मुमताज़ साहब का, और इस साइड पे वो होता था मेरे वालिद साहब का, राना लियाज साहब का, और इरफान साहब का भी तकरीबन इधर होता था। और ये था नदीम साहब और रियाज साहब का। 7वीं 8वीं हमने इधर की है। ठीक है, इस ग्राउंड में बैठते थे। आ जाओ, पहली से शुरू हो जाए, उधर से वो होती थी ना पहले 5वीं। चले जी, रूम में दिखाता हूँ अपने, और जो दफ्तर होगा वो भी फिर दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ तस्वीरें थी, खैर अब तो वो क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे रास्ते चेंज हो गए वैसे स्कूल चेंज हो गया। ये मेरे वालिद साहब की होती थी जी क्लास। ठीक है, और ये मेरा ख्याल खादम साहब की होती थी। यहाँ पे साइकिल लगाई जाती थी, और एक दफ़ा यहाँ पे साइकिल पे पेपर थे, वो मेरे वालिद साहब ने कॉपी करवाए थे, तो मैंने वो यहाँ से पेपर भी चोरी किए थे। ठीक है, अब आज वीडियो में सारी बात बताऊँगा। ये क्लास होती थी। ठीक है, और यहाँ पे वाशरूम होते थे, अभी भी वैसे ही है, लेकिन ये है कि सफाई अब काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। मुख्तार साहब ने काफ़ी माशाल्लाह चेंजिंग की है। और यहाँ पे एक छोटा गेट होता था जहाँ पे हम चीज़ वगैरह लेते थे। बाकी ये सारी क्लासें, यहाँ पे असेंबली होती थी, और वो ये हाल के साथ जहाँ पे स्पीकर लगा होता था। ठीक है, और हम यहाँ छुप छुप के रहते थे, क्योंकि जो वो होते थे ना PT साहब, वो टीचर्स के बच्चों को निकालते थे, भाई आओ आपने नमाज जनाजा पढ़ानी है, 6 कलमे सुनाने हैं। तो हम छुप छुप के, फिर कभी कोई पीछे खड़ा होता था, कोई इधर भैया निकल। लेकिन PT आरफ बशीर साहब ऐसे बंदे थे। ये कंटीन थी जी,
और वो ऐसे बंदे थे कि उन्हें बच्चे के वालिद का नाम, बच्चे का हर चीज़ उन्हें एक एक याद होती थी। और उनकी नज़र इतनी तेज़ होती थी, वो उस ग्राउंड में बैठते थे जो मैंने दिखाया है, और परली दीवार से बच्चे को पहचान लेते थे, फलाना बच्चा है। चले जी, ये वक्त के साथ साथ काफ़ी चेंजिंग आ गई है। अब बच्चियाँ भी हैं इधर? जी बच्चियाँ सिर्फ 5 तक हैं। हाँ 5 तक, वो मेरे ख्याल हमारे दौर में भी आ ही गई थी। ठीक है जी, आगे क्लास से भी विज़िट कराते हैं। अच्छा जी, ये 8वीं क्लास है। ठीक है, यहाँ पे होते थे नदीम साहब। नदीम साहब के पास मैंने पढ़ी है 8वीं। और अब ये नियाज़ी साहब है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक हो जी? अल्लाह का करम है। ये है जी हमारा रूम। पहले ऐसे इधर होता था, है ना, अब ये चेंज कर दिया आपने ऐसे। तो यहाँ पे नदीम साहब होते थे उन। अब तो माशाल्लाह जी हमारा स्कूल बहुत तरक्की कर गया, LED वगैरह और काफ़ी। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? 8वीं आखिरत से हाल है, उसके बाद फिर आगे किस स्कूल में जाने का इरादा है? सारे मॉडल। क्यों, इस्लामिया स्कूल नहीं पसंद आपको? अच्छा, 6B के अक्सर बच्चे या तो मॉडल में ही जाते हैं या पब्लिक में, इस्लामिया में नहीं जाते, पता नहीं उसकी क्या वजह है। चलें बैठ जाएं, थैंक यू, शुक्रिया। ये थी जी हमारी 8वीं। और ये रियाज साहब की क्लास होती थी 7th क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे हैं सोबिया, अशरफ, टीचर्स हैं कोई। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? एजाज साहब। अच्छा जी, ये होती थी रियाज साहब की क्लास। और यहाँ पे हमारी लगती थी क्लासें ऐसे। अब ये माशाल्लाह चेंजिंग कर दिया। और कैसे हो बच्चों, ठीक हो? 2 साल रह गए आपके हैं। अभी तो मुश्किल लगता होगा, एक टाइम आएगा आप मेरी तरह तरसोगे इधर स्कूल में आने के लिए। अभी मुश्किल लगता है ना सबको, ये सब आते हो। 8वीं के बाद जब आप यहाँ से जाओगे फिर आप सोचोगे यार हम अपने स्कूल में जाए। तो हमने 5 भाइयों ने 8वीं तक यहाँ पढ़े। मेरे वालिद साहब यहाँ पे टीचर थे। तो माशाल्लाह आपने तो बड़ी डेकोरेशन किया, हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, और ये टीचर्स की और हेडमास्टर साहब की मेहनत है। और ये जो बैज वाला सिस्टम है, हमारे दौर में ये भी नहीं होता था। तो अब जो है हर बच्चे ने माशाल्लाह जर्सी प्रॉपर। और ठीक है, थैंक यू, बैठ जाओ, अल्लाह हाफिज़। ये थी जी 7th क्लास। ठीक है, ये ग्राउंड माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बन गया। तो पहले तो सिर्फ ये नहीं होती, इधर एक वो होता था ट्यूबवेल, है अभी भी? ट्वेल्व भी है। वो ट्यूबवेल है, पहाड़ी अभी भी है। और ये हेडमास्टर साहब का माशाल्लाह दफ्तर है जी। ये देखें, स्मोक के बारे में, डेंगू के बारे में, ये सब एहतियाती जो चीज़ें हैं इन्होंने बताई हुई है, प्रॉपर एक निज़ाम बनाया हुआ है। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये है दफ्तर। ठीक है जी। और उसके बाद वो वैसे ही पहाड़ी अब माशाल्लाह रंग शंग कर दिया। और वो था ट्यूबवेल के साथ एक वो होता था। अच्छा, ट्यूबवेल का वो जो खड्डा होता था वो भी है अभी? अच्छा, ये घर बना दिया अब। अच्छा, ये लाइब्रेरी? लाइब्रेरी। अच्छा माशाल्लाह, लाइब्रेरी, बुक्स वगैरह हर चीज़ ओके है। हमारे दौर में बनी थी लेकिन वो हमारा आखिरी साल था तो हम चले गए थे। मैडम हमें बहुत कहती थी कि आप ले, मैडम कौसर यास्मीन। तो लेकिन बस अब वो वहाँ दूसरे स्कूल में है। ठीक है जी, ये हमारा स्कूल था। और तमाम जो मेरे दोस्त हैं वो देख रहे होंगे यकीनन अपनी जो थी पुरानी। यहाँ पे 8वीं की क्लास से अक्सर लगाया करते थे नतीम साहब। और यहाँ पे डंडा परेड भी हुआ करती थी। और मिर्ज़ा साहब थे वो पिछले ग्राउंड में लगाया करते थे, उनकी वहाँ पे होती थी। मिर्ज़ा साहब मारने में और इरफान साहब मारने में और मुमताज़ साहब, ये 3 टीचर बड़े सख्त थे। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह और कोई मुझे बात याद आई तो फिर वीडियो में शेयर करूँगा। अच्छा जी, एक चीज़ और मुझे अभी पता लगी है, ये सर अली साहब ने मुझे बताया कि ये जो हमारा स्कूल था ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे मिली है, उस दौर का रजिस्टर 1930 का। ठीक है, ये दिखाइएगा सर, इसमें अभी भी उनके नाम और ये हाज़री रजिस्टर है, क्या चीज़ है सर? ये उनका दाखिला खारिज रजिस्टर है। और ये इस पे अभी भी उनके वो नाम लिखे हुए हैं, जैसे वो हिंदू वगैरह जो रहते थे। तो ये सर मुख्तार साहब ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है स्कूल की सारी तारीखी चीज़ें। वैसे तो काफ़ी खस्ता है, इसको हाथ लगा रहे हैं, फट रहे से ना ही खोले। जोक मसीह वगैरह
ये सारा इसमें अभी तक वहाँ का रिकॉर्ड है। अच्छा जी, ये हमारा स्कूल था, ये हेडमास्टर साहब है, इनसे इजाज़त लूँगा अब मैं वापसी की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत खुशी हुई और बहुत मेहरबानी आपने। अच्छा जी न्याय साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। खुश रखे, अच्छा सर, अल्लाह हाफिज़। सर मॉडल हाई स्कूल का इंशाल्लाह करवा देंगे। न्याजी साहब ने वादा किया जी, इंशाल्लाह जल्द मॉडल स्कूल पे भी फुल ब्लॉग बनेगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से इजाज़त लेके चलते हैं जी और हसन भाई से मिलते हूँ और फिर उसके बाद वापस अपने घर। अच्छा जी, ये हसन भाई थे जिनकी मेहनत से मैं यहाँ तक आ सका हूँ, क्योंकि मसरूफियात बहुत होती थी। फिर मैंने बात की, जब वो कहते हैं ना एक बंदा जब किसी काम का सोच ले और आगे से रास्ता मिल जाए तो वो काम आसान हो जाता है। तो इस काम को आसान करने के लिए हसन भाई का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। और कोई मसला नहीं, ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह मॉडल हाई स्कूल पे होगा। अल्लाह हाफिज़।